नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि आप जिस तरह से ईडी, सीबीआई और एनसीबी का यूज कर रहे हैं, खुलकर सामने आएं और ये आरोप केंद्र पर लगाते हुए एक बार फिर से ये जाहिर कर दिया है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो पूरी तरह बौखलाई हुई है। चाहे वो सीबीआई की कार्रवाई हो, चाहे एनसीबी की कार्रवाई हो, वो कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो भ्रष्टाचारों के विरुद्ध हो रही है, वो अपराधियों के विरुद्ध ईडी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को थी। लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है, अभी तक जो मौन थे ईडी की कार्रवाई पर, उनकी अब इस बयान से ये लग रहा है कि आर्यन खान के खिलाफ जो कार्रवाई एनसीबी कर रही है, इस एनसीबी की कार्रवाई से उद्धव ठाकरे को भी शायद प्रॉब्लम है और इसलिए उद्धव ठाकरे को लगता है कि अब वो एनसीबी और सीबीआई को इस तरह से कहकर घेरेंगे तो शायद शाहरुख खान और उनके चाहने वाले खुश हो जाएंगे कि साहब उद्धव ठाकरे ने भी बोल दिया। लेकिन बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए था कि अगर सीबीआई की एंट्री कुछ केसों में महाराष्ट्र के अंदर हुई है तो किसने की? आप ही के चहेते पूर्व कमिश्नर, आप ही के चहेते प्रवक्ता जो सचिन वजय थे, उन्होंने खुलासे किए कि महाराष्ट्र में घोटाले हुए हैं, महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है। उनके खोले हुए हैं भाई। सीबीआई को एप्लीकेशन किसने दी? परमवीर सिंह ने दी, पूर्व कमिश्नर थे। आप ही ने पूर्व कमिश्नर को कमिश्नर बनाया था मुंबई का, और उस टाइम तो आप तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। उसी व्यक्ति को आप सहारा लेकर के और रिपब्लिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। तब वो ठीक था। जिस टाइम वो रिपब्लिक पर कार्रवाई कर रहा था, अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई कर रहा था, तब तो परमवीर सिंह परमवीर था, तब तो परमवीर सिंह आपके लिए परम प्रिय था। लेकिन आज की डेट में आप उसको अपराधी बनाकर घोषित कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उसने आप ही के घोटाले खोल दिए मंत्रालय के। आपको समझ नहीं आया। परमवीर सिंह के द्वारा जो घोटाले घपलों की कंप्लेंट दी है, उसके बाद सीबीआई आई है और सीबीआई जांच कर रही है, तो आपको टारगेट क्या किया जा रहा है? और यदि आप ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि इनडायरेक्ट रूप में केंद्र सरकार हमें डरा रहा है या वो जो है धमकी देने का काम कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, तो उद्धव ठाकरे जी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जिस तरह के घपले घोटाले महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं, किरीट सोमैया ने तो बाकायदा दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन एक बड़ा सा रावण बनाया, उसमें उस रावण के भुजाओं के स्थान पर घोटाले लगाए और वो घोटालों को बाकायदा किरीट सोमैया ने चुनौती दी आपको। कोल्हापुर में जो चुनौती दी थी हसन मुशर्रफ के खिलाफ कि 100 करोड़ का घोटाला किया है और मैं जाके उसको उजागर करूंगा, तो आपने किरीट सोमैया का रास्ता रोका, पुलिस का दुरुपयोग किया। अब जब आप अपनी पुलिस का उपयोग घोटाले घपले खोलने वालों के विरुद्ध करोगे, जबकि आपको बताएं किरीट सोमैया का उद्देश्य जो है आपकी सरकार से लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करना है, ऐसा किरीट सोमैया ने कहा। लेकिन आपने किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई की, उनको घर में नजरबंद किया, उनकी गिरफ्तारी की, अवैध गिरफ्तारी की। किस लिए? हसन मुशर्रफ का घोटाला ना खुल जाए। वो तो खुल गया, आप जांच करेंगे नहीं, पुलिस को जांच करने देंगे नहीं। आपका भ्रष्टाचार निरोधी दस्ता जो है, ना वो अनिल देशमुख की जांच करता है, ना वो अनिल परब की जांच करता है जिसके ऊपर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। तब फिर अगर जो है, अब आप देखिए कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में 1600 करोड़ का घोटाले का आरोप है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में। अब 1600 करोड़ का घोटाला यदि हुआ है तो क्या उद्धव ठाकरे जी आपकी सरकार के तहत कहीं उस पर कार्रवाई हुई कि आपने घोटालों की जांच की हो? कौन कौन अफसर इसमें इन्वॉल्व थे, किन्होंने वहां परमिशन दी, किन लोगों ने वहां बंगले बना लिए? अब आप अगर जांच कर लेते तो किसी भी बीजेपी के लीडर को ये सवाल उठाने का उनको बनता ही नहीं। क्यों सीबीआई आती, क्यों ईडी आती? ईडी इसलिए आती है कि जब दिखता है कि बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाले में पैसों का लेन देन हुआ है और पैसों का लेन देन भी विदेशों तक में हुआ है, तो क्या आप चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर नेता, जो आपकी सरकार में भी शामिल हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने किया, लेकिन आरोप हैं, और यदि आरोप हैं और उस आरोपों की जांच ईडी कर रही है,
तो जैसा आप आरोप लगा रहे हो केंद्र सरकार पर, यदि केंद्र सरकार आपको परेशान करने के लिए, और जैसा संजय राउत कई कई बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए, यदि अस्थिर करने के लिए ये कार्रवाइयां होती सीबीआई, ईडी की और एनसीबी की, तो भाई साहब अभी तक आपके नेता जेल के अंदर होते। जो ये अनिल देशमुख आज फरार है ना, ईडी ने 5 नोटिस दिए हैं। ये नोटिस कोई प्रेम पत्र थोड़ा ही है कि वो पत्र देने के लिए रखा हुआ है। एनसीबी ने कुछ आदमियों को, ईडी ने कुछ आदमियों को जो केवल लेटर टाइप करते रहेंगे, उनके पास ये अधिकार भी हैं कि वो गिरफ्तारी का वारंट ले सकते हैं और गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अनिल देशमुख को जेल में नहीं भेज सकते, गिरफ्तार करके भेज सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि ये उन्होंने छूट दी कि आपका जो पूर्व मंत्री है वो गायब हो सके। क्यों दी? क्योंकि पता था केंद्र सरकार पे आप आरोप लगा दोगे कि साहब ये तो अवैध गिरफ्तारी है, ये तो फलाना, ये ढिमका, मतलब आपके ऊपर ये तो रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे सरकार का ये रिकॉर्ड है, जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई ये उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पुलिस का, कानून का, बस उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, लेकिन जवाब नहीं देंगे। अगर आपके मंत्रियों पर आरोप है तो क्या उद्धव ठाकरे जी आपने किसी एजेंसी से आज तक उसकी जांच कराने की कोशिश की? हां, परमवीर सिंह के खिलाफ जरूर आपने जांच बिठाई है, उसके खिलाफ जांच करा रहे हैं, वारंट भी कर रखा है, लुक आफ्टर नोटिस भी दे रखा है, जरूर गिरफ्तार करेंगे। लेकिन वो परमवीर सिंह आईपीएस अधिकारी हैं भाई, दिमाग रखते हैं और आपके राज, कई सारे राज भी रखते हैं। परमवीर सिंह के पास वो राज हैं कि यदि वो आते हैं, मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने सारे सबूत सामने रख दिए, तो टिक नहीं पाओगे। और इसलिए आपको लगा कि वो कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। यहां आप देखिए कि केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहे हो, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी शिवसेना के नेता और किसी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि भाई आपका भी लिंक है और इसलिए आपसे भी पूछताछ करनी है? बनता तो है कि यदि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं 100 करोड़ प्रति महीने उगाही का, एक परिवहन मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है 100 करोड़ महीने का उगाही का, और कई मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अवैध निर्माण कराया गया है, तो इसमें तो कई एजेंसी आती हैं और तार मुख्यमंत्री तक भी जुड़ते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जवाबदेही है। अब रश्मि शुक्ला ने जो जानकारी दी थी इंटेलिजेंस हेड ने, उनमें तो सीधा सीधा जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री को फाइल दी गई, कार्रवाई के लिए दी गई, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की। तो अब आप सोचिए कि आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए घोटाले की फाइल है, जानकारी है, और उसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो कोई अगर पुलिस में से, विभाग में जो अभी तक नहीं दिया है, अगर कोई सीबीआई को ट्रांसफर करेगा केस या सीबीआई में एप्लीकेशन देगा तो सीबीआई तो जांच करेगी, क्योंकि ये गंभीर मैटर है कि आपके राज्य में मनमर्जी की पोस्टिंग पाने के लिए लोग पैसा देते हैं, और वो पैसा किसको दिया, कहां गया, मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, गृह मंत्री अगर इन्वॉल्व था तो मुख्यमंत्री को भी पैसा पहुंचा क्या, ये सब क्या के उत्तर तो जानने पड़ेंगे ना। अब आप इस तरह का आरोप लगाकर ये बच नहीं सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में लग रहा होगा उद्धव ठाकरे को कि शायद मेरे से पूछताछ हो, शायद मेरा भी नाम आए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा तो लगता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार में जिस तरह से नवाब मलिक बयान आया और उसने एनसीबी पर सवाल उठाया कि खान होने के कारण ऐसा किया जा रहा है, नवाब मलिक ने कहा कि ये फर्जी रेड है, इस तरह की जो बातें की, इसको लेकर जो बातें हुई हैं ये शर्मनाक है, क्योंकि उनके दामाद वो पकड़े जाते हैं गांजे के और चरस के चक्कर में। तो हर आदमी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। और वहीं आपको बताएं, अहंकार इतना कि संजय राउत ये कहते हैं कि 2024 में शिवसेना नंबर 1 पे होगी। वाह भाई वाह, इस देश में ये कहते हैं कि 2024 का जब चुनाव आएगा वो मोदी जी से भी ज्यादा सीट, यानी भाजपा से भी ज्यादा सीट पाकर नंबर 1 पे होंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है, बहुत अच्छा है। अभी तक आप महाराष्ट्र से बाहर आए नहीं हैं, और महाराष्ट्र से बाहर जहां भी आए हैं कहीं कैंडिडेट खड़ा करके देख लो। अभी 5 राज्य में चुनाव है, आजमा लेना, जमानत जब्त ना हो जाए तो कहना। मैं गोवा की बात कहता नहीं हूँ, गोवा में कहीं थोड़ा बहुत कुछ वोट मिल जाए,
बाकी क्या आधार है शिवसेना का? और शिवसेना जिस तरह से अब जिसका कांग्रेसीकरण हो चुका है, इसके बाद तो निश्चित रूप से पूरे देश में शिवसेना का कोई आधार अब बचा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो पसंद करते थे वो शिवसेना को हिंदुत्ववादी विचारधारा से, कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा से और इस देशभक्ति की प्रेम भावना से जो माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, उनकी वजह से देश में लोकप्रिय हुआ, जिसकी पूरी साख खराब करने की जिम्मेदारी अगर किसी पे जाती है तो वो है उद्धव ठाकरे। तो आज की डेट में जो शिवसेना है वो तो कांग्रेसीकरण उसका हो चुका, और वो केवल वो बातें बोलती है जो कांग्रेस चाहती है, वो वही कर रही है अपने राज्य में जो कांग्रेस चाहती है। और इसीलिए हमने देखा कि कई अभी तक पाल घर के मुद्दे पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, ना कोई जांच है, क्योंकि वहां संत मरे थे। इसके उलट एक खान का बेटा ड्रग लेने में, ड्रग बेचने में पकड़ा जाता है तो सारी सरकार उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। वंदे मातरम।